चरण कमल सबलाय, प्राचीन नयन धरे धनुषायन, भगति विपत्ति भंजन महावीर निनमऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना, राम जासु जस आप बखाना। पवन सुत हनुमान की जय, श्री सीताराम भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। अनंत जन्मों के पुण्यों का पुण्यार्जन होता है, तब भगवत कथा श्रवण करने को मिलता है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि श्री राम कथा सत्संग समूह के कुशल सारथी, कुशल संवाहक के नेतृत्व में बड़े बड़े संतों के द्वारा और विज्ञ गुरुजनों के द्वारा कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता रहा और होता रहेगा। हम अपने जीवन का पुण्यार्जन कथा श्रवण करके कर रहे हैं। इस हेतु आप समस्त गुरुजनों को एवं इस चतुर्मानस के सारथी के श्री चरणों में मेरा सादर सादर प्रणाम है। आप सब स्वीकार करेंगे। आइए पंचवटी की उस परम रम्य भूमि, मनोहर भूमि पर चलें, जहां पर भगवान राघव जो है शांत प्रशांत मुद्रा में, प्रसन्न चित्त मुद्रा में सुखपूर्वक आसीन है। लक्ष्मण जी महाराज समय को नजाकत को ध्यान में रख करके, समय को देखते हुए भगवान की इस प्रसन्नचित मुद्रा को ध्यान में रख करके जाते हैं और भगवान के पास जाकर के प्रणत हो जाते हैं। पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास जी की लेखनी चली है, एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहे छलहिना। लक्ष्मण जी महाराज भगवान राम के पास जाकर के प्रणत भाव से होकर के कुछ प्रश्न करते हैं। पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास जी इस पंक्ति में एक शब्द लिखते हैं, छलहीना। प्रश्न करने के दो तरीके हो सकते हैं। यदि कोई शिक्षक जो है या गुरु जो है
अपने द्वारा दिए गए ज्ञान को शिष्य की कितनी सीमा तक जो है ज्ञानार्जन की है, इसको ज्ञात करने के लिए, जानने के लिए अगर कोई प्रश्न करता है तो उस प्रश्न को कोई पूछता है तो उसे कहेंगे ये वृत्ति जो है परीक्षा की वृत्ति है। गुरुदेव या शिक्षक जो है विद्यार्थी की, शिक्षार्थी की ज्ञानार्जन की थाह लेने की वृत्ति से जो परीक्षा की जाती है, उस परीक्षा को हम, उस प्रश्न को हम परीक्षा वृत्ति का प्रश्न कहते हैं। लेकिन इसके विपरीत यदि कोई विद्यार्थी या शिक्षार्थी जो है अपने गुरु से जिज्ञासा वृत्ति को लेकर के, जानने की वृत्ति को लेकर के अगर प्रश्न करे तो उसको हम जिज्ञासा वृत्ति का प्रश्न कह सकते हैं, करते हैं। लेकिन एक वृत्ति और होती है, जैसे हम कुछ, वो एक बात आती है, छोटी नदी कल बहुराई टाइप के, एक जो है कुछ हम लोग ऐसे जानने वाले जो है किसी दूसरे को राह पे जानते कि नहीं जानेंगे, किस तरह से भाव लेकर के, वृत्ति लेकर के हम प्रश्न करते हैं। तो ऐसे प्रश्न को जानते तो हैं, लेकिन अगले व्यक्ति की अगर हम था लेने की, ये जानते कि नहीं जाने, ये बात लग गई कि ये बात अगर भाव से हम प्रश्न करते हैं तो इस प्रश्न को हम छल सहित प्रश्न कहते हैं। लक्ष्मण जी महाराज भगवान के पास जाकर के प्रणत होकर के कहते हैं कि भगवान मैं कुछ प्रश्न करना चाहता हूं, मैं कुछ जानना चाहता हूं, मेरे मन में जिज्ञासा है, जिज्ञासा वृत्ति को लेकर के लक्ष्मण जी महाराज ने जब प्रश्न किया, इसलिए गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं लक्ष्मण कहे लक्ष्मण वचन कहे छलहीना। लक्ष्मण जी महाराज छलहीन होकर के, जिज्ञासा से प्रेरित होकर के भगवान के पास पूछते हैं। और क्यों ना करे लक्ष्मण जी महाराज, क्योंकि लक्ष्मण जी महाराज तो अरे मोरे सबही एक तुम स्वामी, दीन बंधु अंतर्यामी। बोले भगवान मेरा और आपका संबंध तो है गुरु, सारे नाते जो है मेरे और आपके नाते हैं। बोले गुरु पितु मातु न जानहु काहू। बोले भगवान मैं गुरु तो केवल आपको जानता हूं, इसलिए मेरी वृत्ति जिज्ञासा को समाधान, जिज्ञासा का समाधान केवल और केवल आपके पास है प्रभु, इसलिए मैं कुछ प्रश्न करता हूं। लक्ष्मण जी महाराज के प्रश्नों को तो भगवान ने सुना, भगवान ने कहा बोले भाई क्या जानना चाहता है, बात। लक्ष्मण जी का प्रश्न केवल लक्ष्मण जी के लिए नहीं है, ये मानव मात्र के कल्याण के लिए जो प्रश्न लक्ष्मण जी महाराज करते हैं। मानव मात्र का जो आज जीवन रूपी पंचवटी जो है वीरान हो गई है, हमारे और आपकी जीवन की ओर हम झांकें तो दिखाई देता है कि हमारी पंचवटी में पतझड़ आ गई है। इस पतझड़ को हरियाली या सदाबहार कैसे करें, ऐसे प्रश्नों को श्रवण कर, ऐसे प्रश्नों को आत्मसात करके अपने जीवन की पंचवटी को बाहर तक ले जाएं, ऐसा रामचरितमानस का ये अरण्यकांड। लक्ष्मण जी महाराज प्रश्न करते हैं, संतों ने इस प्रसंग को गीता कहा, और वो भी क्या बोले राम गीता का प्रसंग। बोले रामचरितमानस में अलग अलग जो है, अलग अलग कांडों में अलग अलग गीता, जैसे हम देखते हैं युद्ध के मैदान में विभीषण जी महाराज के माध्यम से जो संशय युद्ध के औचित्य को लेकर के उत्पन्न हुआ है, भगवान के सामने जो प्रश्न किया, भगवान ने उसका समाधान सद्गुणों के एकत्रीकरण करके एक धर्म के रूप में उपदेश देते हैं। इसे भी संतों ने बोले राम गीता कहा। पूर्ववासियों को भगवान जी के द्वारा दिया गया उपदेश भी राम गीता के रूप में संतों की वाणी से श्रवण करने को मिलती है। उसी तरह राम जी का द्वारा लक्ष्मण जी महाराज के पूछे गए प्रश्नों के तदुपरांत जो उपदेश दिया जाता है, दिया गया है मानस में, इसको भी हम राम गीता। आइए जीवन की शाम हो जाए, इसके पहले जीवन दाता के चरणों में आराम हो जाए, गीता का श्रवण
कर लें और गीता का श्रवण करके कुछ बातें अपने जीवन में उतार लें। ऐसे प्रश्न लक्ष्मण जी महाराज ने किया। लक्ष्मण जी महाराज का प्रश्न है भगवान से, भगवान ने जैसे ही भगवान जैसे ही आदेश करते हैं, लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं, मेरा भगवान मेरा पहला प्रश्न है, बोले क्या कहूं क्या? बोले प्रभु ज्ञान, ज्ञान किसे कहते? पहला प्रश्न कहूं ज्ञान विराग और माया। बोले भगवान मेरा दूसरा प्रश्न है वैराग्य किसे कहते हैं, और मेरा तीसरा प्रश्न है माया की परिभाषा। कहो ज्ञान विराग और माया, कहो सुभगति करहु जे दाया। बोले भगवान वो भक्ति का स्वरूप क्या है जिसके कारण आप अपने भक्तों पर, बोले जिसके कारण आप दया कर जाते हैं, बोले द्रवित हो जाते हैं, वो भक्ति कैसी होनी चाहिए, भक्ति का स्वरूप क्या है भगवान, ये बताइए। मैं इसको भी जानना चाहता हूँ प्रबल वृत्ति से, प्रबल जिज्ञासा वृत्ति से जानने की जिज्ञासा। और पांचवें प्रश्न के रूप में भगवान से लक्ष्मण लाल जी महाराज कहते हैं, बोले ईश्वर जी भेद प्रभु। बोले भगवान जीव कौन और ईश्वर कौन, इसमें भेद क्या है? सकल कहू समुझाई। बोले यहाँ जो 5 प्रश्न है, मैं निवेदन कर दूं, रामचरितमानस हमारा विलक्षण ग्रंथ, अद्वितीय ग्रंथ, जिसमें पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास जी ने बालकांड से लेकर के उत्तरकांड तक, जिनको महर्षि मुक्त जी महाराज ने ज्ञान की 7वीं सीढ़ी, 7 सीढ़ी के रूप में निरूपित करते हैं। कहते हैं कि ये पहला वाला कांड जहां शुभेच्छा का कांड है, शुभेच्छा जानने की शुभेच्छा होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, ये कहा। और पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास जी ने जीव और ईश्वर के विषय में पूज्यपाद बाबा जी लिखते हैं, बोले कि जो सही करही नल जड़ विवेक अभिमान, माया बस परिचिन्न जड़ जीव की समान। वहां पर बालपन में गोसाई तुलसीदास जी ने ईश्वर और जीव में बिल्कुल भेद अलग अलग कर दिया, माने जीव और ईश्वर की समानता हो ही नहीं सकती, बता बालकांड में। लेकिन जब अरण्य कांड में जाएं तो अरण्य कांड में जब लक्ष्मण जी महाराज ने ये प्रश्न किया है तो उसमें भेद के लिए बात गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं। लेकिन इसके बाद हम पाए हैं कहा तुर्यगा ज्ञान की अंतिम सिद्धि, जहां पर ईश्वर और जीव एक हो जाता है। बाबा जी की लेखनी चलती है, बोले ईश्वर जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी। उसमें एकत्व तो हो गया है, अर्थात जैसे जैसे बालकांड से लेकर के उत्तरकांड तक हमारा स्वाध्याय, हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है, जीव और ईश्वर में एकत्व आ जाता है। ये विलक्षण शैली में पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं। राम गीता के प्रसंग हमारे इस सत्संग समूहों के में हमारे विज्ञ गुरुजनों के द्वारा बहुत सी व्याख्यान आनी है। मैं केवल आज आप सबके बीच में केवल प्रस्तावना ही रखने का प्रयास कर रहा हूं। लक्ष्मण जी महाराज 5 प्रश्न करते हैं, कोई कोई जो है इन्हें 6 प्रश्न भी कह देते हैं, ईश्वर और जीव को अलग अलग करके प्रश्न बना लेकर के 6। तो जो भी हो, लक्ष्मण जी महाराज ने कहा, बोले भगवान अरे चाहते होई शरण रति। क्या लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं, बोले भगवान मुझे आपके चरणों में रति हो जाए। बड़ा विरोधाभास दिखाई देता है, क्योंकि भरत जी महाराज कहते हैं
बोले गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं, धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पधार बिंदु अनुरागी। लक्ष्मण जी महाराज राम के चरणों में, भगवान के चरणों का अनुरागी ब्रह्म कहता है, अरे जाते होई चरण रति। यहां तक कि सुमित्रा मैया का वरदान है। बोले क्या? गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं, रति होई अविरल, रति होई अविरल अमल, रति होई अविरल अमल, सिय रघुवीर पद नित नित नई। जिनको वरदान है भगवान के चरणों में आपका सहज गति हो जाए, ऐसे लक्ष्मण जी महाराज भगवान से कह रहे हैं कि जाते होई शरण रति। राम जी कैसे आपके चरणों में मेरा रति हो जाए भगवान। और वहां कहा लक्ष्मण जी महाराज ने, बोले क्या? बोले सब जी करो शरण रज सेवा। भगवान आप मेरे सब कुछ, आप मेरे इन प्रश्नों का उत्तर। लेकिन इसके बाद कहा उन्होंने, लक्ष्मण जी महाराज ने क्या कहा? वास्तव में ये भगवान जी का, लक्ष्मण जी का जो प्रश्न है वह हम मानव समाज के लिए, मानव के कल्याणार्थ, मानव मात्र के लिए ये लक्ष्मण जी महाराज का जो प्रश्न है। और उस प्रश्नों में आगे लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं, बोले शोक मोह भ्रम जाई, मेरे मन का शोक चला जाए, शोक चला जाए, भ्रम चला जाए, और क्या चला जाए? तो कहा मोह का नाश हो जाए। आइए मेरा इसी पर, इस प्रसंग का इसी पर ज्यादा देखिए, जो प्रश्न लक्ष्मण जी महाराज ने किया है, ऊपर की जो जितने प्रश्न, 5 प्रश्न हैं, वो हमारे और आपके जीवन का, बोले शाश्वत समस्या, समस्त समस्या का समाधान के लिए प्रश्न है। शाश्वत जो समस्या है, ईश्वर जीव में भी ज्ञान, भक्ति, माया, विराग, ये क्या, ये शाश्वत जो समस्या हमारी है, मैं कौन को हम समागता, इसके लिए जो प्रश्न आया है, हमारी जीवन की शाश्वत समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए लक्ष्मण जी महाराज ने प्रश्न किया। लेकिन जो दूसरी लाइन, दूसरे अर्धाली में लक्ष्मण जी महाराज ने कहा है, शोक मोह भ्रम जाई, हमारे जीवन की ये व्यवहारिक समस्या के समाधान के लिए प्रश्न। रामचरितमानस में हम देखते हैं, पूरी मानस को अगर पढ़े तो हमें दिखाई देता है कि ये हमारी अंतः चतुष्टय का शोधन हो जाए और अपने जीवन को परिपूर्णता, जीवन में समग्रता प्राप्त करने, यही रामचरितमानस के भगवान राम जी की लीला का उद्देश्य। लक्ष्मण जी महाराज आज फिर भी वही प्रश्न को कर रहे हैं। बोले कैसे? जाते होई चरण रति, शोक मोह भ्रम जाए। भगवान मेरे मन का शोक चला। शोक मन में होती है, शोक मन में होती है। वास्तव में मन की वृत्ति को शोक कहते हैं, मन की वृत्ति। वैसे मन स्वयं एक वृत्ति है, मन चित्त की वृत्ति। हमने पतंजलि योग सूत्र में योग की परिभाषा को जब श्रवण किया है, पढ़ा है, तो चित्त वृत्ति निरोधा, चित्तस् वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्ति का निरोध ही क्या है? बोले योग है। तो चित्त की वृत्ति क्या है? जैसे जल में पत्थर फेंकते लहर उत्पन्न होती है, वैसे हमारे अंतःकरण की जो चित्त है, उस चित्त के जो वृत्ति लहर उत्पन्न होती है, उसमें सबसे पहले अहम, अहम के बाद जो है बुद्धि, बुद्धि के बाद मन। ये मन जो है आखिरी वृत्ति है, और इस मन की वृत्ति जो है, वास्तव में शोक क्या है? तो देखें, यदि अपनी प्रियता की, एक सामान्य रूप से इसको परिभाषित करें शोक को, तो प्रियता की सर्वकालिक विशोक, सर्वकालिक विशोक को हम शोक के रूप में परिभाषित करते हैं। ये भी 2 प्रकार के हो सकते हैं। बोले एक भौतिक जन्य, भौतिक वस्तुओं का विषय हो जाए, और एक प्रियजन का, स्वजन का विषय हो जाए,
जैसे वशिष्ठ गीता में गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज ने भरत को उपदेश देते हुए पूरी जो है किसके लिए शोक करने योग्य है और कौन शोक करने योग्य नहीं है, इस तरह से वहां पर एक टोटल एक शोक के विषय में वशिष्ठ गीता में गोसाई तुलसीदास जी बात रखते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, मन में शोक की वृत्ति का चला जाए, लक्ष्मण जी महाराज इसी बात को भगवान से कह रहे हैं, तो शोक वृत्ति आती कैसे है? तो मेरे विचार से एक मैंने सोचा है कि वास्तव में शोक जो है शायद राग के कारण आती होगी, राग के कारण। जैसे मान लीजिए किसी मेरी प्रिय वस्तु है, उस प्रिय वस्तु पर मुझे राग है और यदि वो खो जाए तो शोक होती है। परिजन के पास राग है तो वो सर्वकालिक उसकी दूरी उत्पन्न हो जाए तो उससे मेरा अनुपस्थिति के कारण वो शोक हो सकता है। लेकिन लक्ष्मण जी महाराज का प्रश्न कहना कि वास्तव में ये लक्ष्मण जी महाराज को तो दीक्षा प्राप्त है। बोले कौन सी दीक्षा? तो गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं लक्ष्मण जी महाराज को दीक्षा मिली है। बोले का अरे राग रोष ईर्षा मद छल सपने इनके बस हो। जिस लक्ष्मण जी महाराज को राग नहीं है, वो लक्ष्मण जी महाराज ये कहे कि वास्तव में शोक का निवारण हो जाए तो विरोधाभास लगता है। तो मेरा तात्पर्य यही है, या कहें इस प्रश्न का तात्पर्य यही है कि हम मानव समाज के लिए, मानव मात्र के लिए कल्याणार्थ जो है ये प्रश्न है, ये प्रश्न है। और वास्तव में मन का जो शोक राग के कारण होता है, इसलिए तो एक प्रश्न उन्होंने कहा, बोले क्या कहू ज्ञान बैराग बैराग को, बोले वैराग्य क्या है? तो वैराग्य जो है कहाँ आएगी? बोले मन में आएगी। और एक बात हम देखेंगे, जब लक्ष्मण जी महाराज के प्रश्नों को भगवान ने सुना तो भगवान जी ने जो उत्तर देना प्रारंभ किया तो गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं, अरे थोरे सब कहूं बुझाई आज मति मन तीन को लगा करके सुनने की बात भगवान ने कही है। और लक्ष्मण जी महाराज ने भी कहा तीन मेरा चला जाए तो मन का शोक चला जाए। लक्ष्मण जी महाराज को भगवान ने कहा मन लगा करके सुनो, मन लगा करके सुनिए। तो इससे संबंधित जो प्रश्न उन्होंने कहा, वैराग्य की परिभाषा क्या है, वैराग्य किसे कहते हैं? भगवान कहो ज्ञान विराग और मैं। इसके बाद गोसाई तुलसीदास जी लक्ष्मण जी महाराज प्रश्न करते हैं, बोले भगवान मेरा भ्रम चला जाए, मेरा भ्रम चला जाए, पर जाते हुई चरण रति शोक मोह भ्रम। दूसरे में मैं मोह को रखा हूं, भ्रम को रखा हूं। भ्रम क्या है? भ्रम को परिभाषित करने के लिए पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास जी ने शंकर गीता में वो पंक्ति लिखते हैं, बोले क्या रजत शिल्प महाभास जिनी जथा भानु कर बारी जदपि मृषा यह काल रम न सकई कोई तारे। बोले बुद्धिजन्य भ्रम, वहां पर जो है गोसाई तुलसीदास जी ने लिखा, भगवान शंकर जी ने कहा जैसे शीप में चांदी का भास होता है, मृग मरीचिका में जल का भास होता है, यद्यपि ये है नहीं। वास्तव में भ्रम को परिभाषित अगर किया जाए, जो वस्तु जैसा है वह वैसा ना दिखाई दे करके दूसरे रूप में दिखाई दे, है तो दूसरा लेकिन वो कुछ और दिखाई दे रहा है, उसको हम क्या कहें, उसी को जो सत्य मान के जो हम आचरण करते व्यवहार करते हैं, जो दिखाई दे रहा है उसी के लिए शब्द किया गया है भ्रम। और ये भ्रम आती कहाँ है? तो बोले हमारे और आपके बुद्धि में आती। तो इस भ्रम का जो है निवारण, इस भ्रम का निवारण कैसे होता है? तो इस भ्रम के निवारण के जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही जान लेंगे तो भ्रम का निवारण हो जाएगा।
और ये जानेंगे कब? तो जानेंगे कब? जब प्रकाश होगा। जानेंगे जब जब प्रकाश होगा। और प्रकाश के लिए, प्रकाश जो एक समानार्थी शब्द है, बोले किसके लिए? ज्ञान के लिए। ज्ञान का समानार्थी शब्द प्रकाश। तो प्रकाश जब होगा तो बुद्धि में जो भ्रम है वो भ्रम का निवारण होगा। और इसलिए लक्ष्मण जी महाराज प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न, बोले कहूं ज्ञान वैराग और माया। बोले भगवान ज्ञान की क्या परिभाषा है? ज्ञान किसे बताए? तो बुद्धि जन्य जो भ्रम है, ये भ्रम का निवारण किसके होगा? बोले ज्ञान से होगा। लेकिन भ्रम आता किससे है? तो भ्रम आता किससे है? इसके लिए जो प्रश्न किया है, बोले तीसरा नंबर का प्रश्न, बोले माया की परिभाषा क्या है? बोले भगवान माया। तो दिखता कौन है? वही, बोले किसके कारण जो जैसा है वैसा नहीं दिखाई दे रहा है, दूसरे रूप में क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि माया है। तो माया के लिए भी प्रश्न लक्ष्मण जी महाराज ने किया है। बोले भगवान माया को बता दीजिए। अगर माया को जान जाओगे तो मेरे जो बुद्धि में जो भ्रम होता है वो भ्रम का निवारण हो जाएगा। तो मानव मात्र में जो बुद्धि है, बोले बुद्धि माया के कारण आ रही है, माया के अंधकार के कारण है। और वास्तव में माया के लिए तो इसी परिभाषित किया गया है। माया मैंने जो, या मैंने नहीं, जो नहीं है उसको है ऐसा मान करके आचरण जो करते हैं वही तो माया। इसी के लिए तो लक्ष्मण जी महाराज ने प्रश्न किया है। सूर्य का काम क्या है? भौतिक जो हमारा सूर्य होता है, हम देखते हैं, हम पाते हैं कि ये जो सूर्य है, सूर्य किसी वस्तु की आकृति या आकार में परिवर्तन नहीं करता। करता क्या है? जो जैसी है उसको वैसी ही वो दिखा देता है। तो जो जैसी है वैसा दिखाई क्यों नहीं देता है? तो केवल अंधकार के कारण। राम जी के बाबा जी ने लिखा ना, गोसाई तुलसीदास जी ने वो पंक्ति, अरे झूठे सत्य चाहिए जाने जित जंग रज पर जाने। ये पंक्ति के द्वारा जो है माया का निवारण, हम बोले ज्ञान के द्वारा होता है। माया का विश्लेषण गोसाई तुलसीदास जी ने किया। तो बुद्धि में जो भ्रम का आना और भ्रम का जो निवारण कैसे होगा, तो इसके लिए बोले ज्ञान और माया को जानना। और इसलिए लक्ष्मण जी महाराज जो है इनको अपने प्रश्न में प्राथमिकता देते हैं, कहो ज्ञान विराग और माया। ये हुई। लेकिन तीसरी जो है बात लक्ष्मण जी महाराज ने भगवान से कहा, बोले भगवान, बोले मेरा मोह का भी नाश हो जाए, मेरे मोह का भी नाश हो जाए, मोह का भी निवारण हो जाए। तो मोह के लिए, मोह आता कहाँ है? जैसे कि भगवान राघव ने लक्ष्मण जी महाराज से कहा, बोले भगवान लखनलाल, चित्त को लगाकर भी आपको सुनना है, मति को लगाकर सुनना है, दूसरे नंबर में फिर अंत में चित्त को लगा करके सुनना है। ये कहा, ये मोह जो है चित्त में होता है, मोह का वास चित्त में होता है। चित्त क्या है? चित्त को परिभाषित करने के लिए, तो चित्त को परिभाषित करने के लिए हम देखें तो जैसे हमारे और आपके बाहरी जीवन में देखें, हमारे घरों में जो कमरे होते हैं, उन कमरों से एक ऐसा कमरा भी होता है हमारे सबके पास कि उसमें आवश्यक और अनावश्यक जो वस्तु है, जो अनुपयोगी है, उनको जाकर के वहां रख देते हैं, स्टोर कर देते हैं करते, यानी कहें वो स्टोर रूम है। उसी तरह हमारे अंतःकरण में जन्म जन्मांतर के जो किए गए, चाहे इस जन्म का हो चाहे उस जन्म का हो, ये जो हमारे द्वारा किया गया जो कर्म है, वही कर्म जो है इस चित्त में जाकर के संस्कार के रूप में जो है संचित होता है, उसे चित्त कहते हैं। जहां जन्म जन्मांतर के संस्कार जो है संचित रहते हैं हमारे अंतःकरण में, उसे हम चित्त कहते हैं। और इसी संस्कार के कारण ही वृत्ति उत्पन्न होती है, इसी संस्कार के कारण। ध्यान रखिए, हम लंका कांड में भगवान राघव और रावण की जो लड़ाई है, जो युद्ध है, भगवान ने विभीषण जी महाराज को पूछा, मित्र ये आपके भाई है, ये कैसा विचित्र है भाई, इसका मैं मुंडी भी काट देता हूं, भुजाएं भी काट देता हूं, और फिर भी ये मरता क्यों नहीं है?
विभीषण जी महाराज ने भगवान से कहा, बोले प्रभु अरे नाभि कुंड पीयूष बस जाके और नाथ यही रावण बस ताके। ये रावण जीता है इसलिए भगवान पीयूष के नाभि में पीयूष है, पीयूष का कुंड है। बड़ी विचित्रवाद बात, बड़ी विचित्र बात। रावण की नाभि में पीयूष, तात्पर्य क्या है? ये रामचरितमानस जो है, रामचरितमानस, ये रामचरितमानस हमारे आपके जीवन को ये संदेश ही जाता है। ये कथा सारी की सारी अपने जीवन से रिलेटेड है। बोले तात्पर्य पूज्य किंकर देव महाराज बढ़िया विश्लेषण करते हैं कि रावण की एक मुंडी, धड़ और बाहें कट करके गिर जाना, फिर से नया उत्पन्न हो जाना, इसका तात्पर्य जब एक संस्कार कट जाता है तो दूसरे संस्कार फिर से पैदा हो जाता है। तो रावण मरेगा कब? तो रावण मरेगा जब तो उनके नाभि कुंड पूरी सूख जाएगा, अर्थात उसका चित्त जो है संस्कार विहीन हो जाएगा, चित्त प्रशांत हो जाएगा, चित्त शांत हो जाएगा। लक्ष्मण जी महाराज का प्रश्न, लक्ष्मण जी महाराज ने कहा जाते होई चरण रति शोक मोह ब्रह्म जाए। बोले मेरे भीतर का मोह चला जाए, मोह मेरे भीतर का मोह निवारण हो जाए। मतलब लक्ष्मण जी संकेत करते हैं कि मानव मात्र के चित्त अगर संस्कार हीन हो जाए, संस्कार शून्य हो जाए, अर्थात चित्त जो है प्रशांत हो जाए, चित्त में कोई वृत्ति ना हो, तो उसी चित्त में वो जो परमात्मा जिसके लिए कहा अचल चित्त है। रामचरितमानस के बालकांड में पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास जी ने भगवान श्री सीताराम जी का बिहार, बिहार कैसे होता है, कहाँ होता है? तो गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं अरे राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्तचार और तुलसी सुबद स्नेह रघुवीर बिहार। मैंने हमारा और आपका चित्त जो है बोले प्रशांत नहीं है, शांत नहीं है, वृत्तियों से भरा हुआ है, संस्कारों से भरा हुआ है, और इसी संस्कार के कारण वृत्तियां उत्पन्न हो रही है, मन आ रहा है, बुद्धि आ रहा है, अहम आ रहा है, ये सीधे चौधे हमारे शरीर के साथ जुड़कर संसार में बहा करता है। तो बोले चित्त की जो शांत अवस्था में अटल शांत हो जाए तो वहां सीधा सीताराम जी का जो है छद्म परछाई जो है इस जीव को दिखाई दे जाता है, मैं को दिखाई दे जाता है। यही आप रामचरितमानस में भरत जी और राम जी के मिलाप को देखेंगे। भरत जी का पूर्ण मिलन जब होता है तो कहाँ होता है? बोले चित्रकूट में होता है। इसलिए तो बाबा जी लिखते हैं राम जी भरत जी के मिलन को, बोले क्या, बोले क्या, बोले मन बुद्धि चित अहमिति बिसराई। बोले दोनों का मिलन होता है तो बोले क्या, मन बुद्धि चित्त और अहम सबको भी छोड़ करके राम जी के साथ भगवान भरत जी का मिलन होता है। तात्पर्य है चित्त प्रशांत, चित्त की भूमि में जब चित्त शांत हो जाता है, प्रशांत हो जाता है हमारा और आपका चित्त, चंचल चित्त नहीं रह जाता है, तब क्या कहते हैं, वहीं पर जो है इस जीव रूपी भरत का उस शिव रूपी राम जी के साथ, ब्रह्म के साथ जो है मिलन हो जाता है। ये चित्रकूट के मिलन की भूमि है। तब बाबा जी लिखते हैं और परम प्रेम पूरन दो भाई, यह मिलन जो होता है जीव का ब्रह्म के साथ एकाकार होता है, और उसी को अरण्य कांड में जाके उत्तर कांड में यज्ञ के कांड में गोसाई तुलसीदास तब लिखते हैं, बोले ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज रास। ये तो लक्ष्मण जी महाराज ने कहा मेरे भगवान मेरे मोह का निवारण हो जाए। बोले चित्त में मोह का निवारण, तो मोह क्या है? बोले एक तो है शोक, एक तो है भ्रम, और एक तो है मोह। और मोह को कैसे परिभाषित किया गया? तो कुछ बात गोसाई रामकिंकर जी महाराज ने इसका बढ़िया सा विश्लेषण करते हैं, और एक लाइन में अगर मोह को परिभाषित करना चाहें तो कहा, बोले जाने हुए सत्य का
अवहेलना करना, जान करके भी अनजान जैसे आचरण करना ही मोह है। जान के भी अनजान जैसे मोह। वैसे गीतावली में दोहावली में कुछ बात गोसाई अलग भाषा जैसे, अरे सोई से मन सोई सुआ से मत सागर रोशन समुचित परत पोषण। तो मोह का निवास जो है कहाँ पर होता है, बोले चित्त में होता है। और चित्त का निवास जो है कहाँ पर होता है, तो कहा गया है सूक्ष्म शरीर में। बोले कहाँ पर, जहां पर नाभि का हमारा केंद्र है, नाभि है, वहीं पर जो है सूक्ष्म शरीर में चित्त का वास होता है, ऐसा कहा गया है संतों के द्वारा। सुन, और इसीलिए जो है लक्ष्मण जी विभीषण जी महाराज जो है भगवान जी से कहते हैं कि आप नाभि में एक और बाण मारिए, और तब उनका जो है क्या होगा, बोले अमृत कुंड सूखेगा और ये रावण मरेगा। तो मोरे मेरे जीवन में उस चित्त का, उस मोह का विनाश कब होगा, मोह का निवारण कब होगा, तो बोले कहा उस चित्त में, जिस चित्त में हमारी जो है चंचलता भरी हुई है। बोले किस चंचलता, बोले जन्म जन्मांतर के संस्कार के रूप में वहां पर है। उसको क्या करना पड़ेगा, बोले क्या करना पड़ेगा, अचंचल स्थिर करना पड़ेगा। और इसलिए संतों ने कहा स्थिर चित्त, चंचल चित्त और स्थिर चित्त। चंचल चित्त में वृत्तियों के कारण ये जीव हो जाता है इधर, और स्थिर चित्त हो जाता है। जब किसी साधक का चित्त स्थिर हो जाता है तो उसमें ही वह अपने आप को देखता है। ये जो मैं आती है, मैं जो पहला वृत्ति जो मैं आती है, मैं ही ब्रह्म है कहा गया है। मैं इस बुद्धि के बाद मन, मन के बाद इंद्री, शरीर के साथ संसार के साथ जुड़ता है, तो वही मैं जो है क्या बोलता है, मैं अपने आप को शरीर के साथ अध्यासित कर लेता है, शरीर के साथ जुड़ करके जीव के रूप में अपना परिचय देता है। लेकिन बोले संतों ने कहा वही मैं जो है चंचल चित्त में, अपने स्थिर चित्त में अपने स्वरूप का दर्शन करता है, अपने आप को जो है देखता है। इसी के लिए रामचरितमानस में पंक्ति आई है, जरा ध्यान दें। बाबा जी ने लिखा, बोले क्या भगवान राम कहते हैं, बोले का सन्मुख होई जीव जन्म को अघना सहित। जो मैं है, पहला वृत्ति चित्त का चंचलता के कारण पहला वृत्ति जो मैं बनता है, वो नीचे उतर के शरीर के साथ संसार में आता है तो जीव हो जाता है। लेकिन वही मैं जो है कहाँ उधर दर्शन करता है, चित्त की ओर उसकी मुख होती है। विमुख और सम्मुख, चित्त पीछे है, संसार आगे है। मैं संसार की ओर है तो जीव है, और जब सम्मुख होता है तो कहता है, भगवान राम ने कहा सम्मुख कोई जीव मोहि जबी। राम जी के साथ, ईश्वर के साथ सम्मुखता और विमुखता यहीं पर परिभाषित होती है। कुछ बात गोसाई तुलसीदास जी ने इसी बात को लिखा। तो लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं, बोले हम सब मानव मात्र के कल्याण के लिए गीता का ऐसे प्रश्न, अभी प्रश्नों के उत्तर तो आएंगे हमारे गुरुदेव जनों के द्वारा, लेकिन इन प्रश्नों को श्रवण करके, उस आत्मसात करके हमारी को जो है उसी अंतःकरण पर काम हो, मन बुद्धि चित्त पर काम हो। और जिस दिन हम इस पर काम करना प्रारंभ कर जाएंगे तो निश्चित तौर पे फिर जीवन की जो पंचवटी है, वो पंचवटी जो पतझड़ के रूप में, वीरान के रूप में दिखाई दे रही है, वो पंचवटी जो है निश्चित तौर पे हरियाली सदाबहार होगी। ऐसा रामचरितमानस का संकेत संदेश है। और एक बात जाते जाते कह दूं, बोले ईश्वर जी में भेद में, उसी को जब मैंने हिस्सा कर में एक बढ़िया बात गोसाई तुलसीदास जी और लिखते हैं, बोले क्या बाबा जी ने लिखा, बोले सूर्य सरी जल कृतम